हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। फर्स्ट चैप्टर का नाम है प्राचीन भारत में रसायन विज्ञान। इसके अंदर बहुत से टॉपिक हैं, पर आज हम सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ेंगे। प्राचीन भारत में रसायन विज्ञान का सामान्य परिचय और एल्केमी का प्रमुख उद्देश्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत में रसायन विज्ञान, उसका सामान्य परिचय पहले देख लेते हैं। प्राचीन भारत में रसायन को रसतंत्र, रस क्रिया अथवा रस विद्या कहा जाता है। इसमें धातु कर्म, औषधि प्रसाधन, रंग, रंजक, स्याही, रेशेदार कपड़े आदि सम्मिलित हैं। जो प्राचीन भारत में है उसमें कई प्रकार की क्रिया होती है। इसमें धातु कर्म होता है, औषधियाँ, प्रसाधन, रंग, रंजक, स्याही आदि सम्मिलित हैं। प्राचीन भारत में लोगों को आधुनिक विज्ञान से प्रारंभ से पूर्व ही जो प्राचीन भारत था उसमें से प्राचीन भारत में लोगों को आधुनिक विज्ञान के प्रारंभ से पूर्व ही अनेक वैज्ञानिक तथ्यों का ज्ञान था तथा इस ज्ञान का वे जीवन में अनेक क्षेत्रों में उपयोग करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्राचीन भारत था उसमें लोगों को, वैज्ञानिकों को बहुत से जानकारियाँ ज्ञात थी जो अनेक क्षेत्रों में उपयोग करते थे। पुरातात्विक खोजों से यह ज्ञात होता है कि निर्माण के लिए पक्की ईंटें, जिप्सम, सीमेंट आदि का उपयोग करते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अभी इस टाइम पर सीमेंट वगैरह यूज होता था वो कोई नई बात नहीं है। पहले पुरातात्विक खोजों में भी, मतलब पुराने ज़माने में भी यह होता था। मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, पहले बनाए, अभी बनाए जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के लोग कांच बनाने की प्रक्रिया जानते थे तथा वो सीसा, सोना, चांदी तथा तांबे जैसी धातुओं से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते थे। वे टिन बंक को तांबे व आर्सेनिक से मिलाकर, पिघलाकर तथा प्राप्त कठोर मिश्र धातु से अस्त्र बनाते। वो जैसे अभी टाइम में अपने को टिन मिलता है उसको पिघलाते थे, आर्सेनिक के साथ मिलाकर मिश्र धातु बनाते थे और उस मिश्र धातु का वो अस्त्र बनाते थे जो कि शिकार करने आज के लिए सहायक होता था। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख लीजिए। रसायन का विकास मुख्यतः 1300 से 1600 ईस्वी पूर्व में एल्केमी तथा औषध रसायन के रूप में हुआ। एल्केमी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम पढ़ेंगे। एल्केमी एक प्रकार की विज्ञान की कला है जो धातु को बदलने, अरमता प्राप्त करने और आधुनिक शुद्धि के प्रयासों से बनी। एल्केमी जो है एक प्रकार की ये बस कह सकते टेक्निक है जिसमें धातु को बदला जाता है या किसी भी धातु को अच्छे से और अच्छा किया जाता है। एल्केमी का उद्भव प्राचीन मिस्र, भारत, चीन, ग्रीस, अरब देशों, मतलब एल्केमी का जो प्रभाव है कई देशों में हुआ है। इसमें विज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिकता को एक साथ मिलाकर मानवता के ज्ञान और खोज के प्रयासों से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब हम देख लेते हैं एल्केमी के प्रमुख उद्देश्य। एल्केमी किस काम में आया था या उसके उद्देश्य क्या थे। धातुओं का रूपांतरण, इसका मतलब यह है कि धातु को बदलना, किसी दूसरे रूप में रूपांतरित करना। एल्केमिस्ट मानते थे कि साधारण धातु जैसे तांबा और सीसा को शुद्ध और परिष्कृत करके स्वर्ण में बदला जा सकता है। कोई भी धातु हो जैसे सोना, चांदी या तांबा को शुद्ध और परिष्कृत करके उसे सोना बदला जा सकता है। यह प्रक्रिया इसे साधारण रूपांतरण कहते हैं। यह प्रक्रिया इस विश्वास पर आधारित थी कि सभी धातुओं में एक समान मूल तत्व होता है जिसे शुद्ध करके सोने में बदलते हैं। इस प्रक्रिया का कहने का मतलब यह है कि यह प्रक्रिया हमें ज्ञात देती है कि कोई भी धातु को हम बदल के उसको सोने में कर सकते हैं। आरमता का अमृत, यह दूसरा टॉपिक है। दूसरा नंबर है एल्केमी का और महत्वपूर्ण उद्देश्य अरमता प्राप्त करने के लिए एक विशेष औषधीय अमृत तैयार करना था। वह एक ऐसी औषध तैयार करते थे जिसमें से लोगों को अमृत, जिसे वो अमृत कहा जाता था, जिसके बारे में यह माना जाता था कि यह व्यक्ति को शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से शुद्ध और योग्य बना रखती है। मतलब यह एक ऐसी औषधि तैयार करते थे या अमृत तैयार करते थे जिससे लोग जवान दिखते थे। रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। एल्केमिस्ट ने विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं और जैसे
प्रक्रियाओं से आसवन, ऊर्ध्वपातन, दहन और संघनन में का अध्ययन किया और उनका प्रयोग किया। इन प्रक्रियाओं का उद्देश्य पदार्थों को शुद्ध करना या रूपांतरित करना था। एल्केमिस्ट ने विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं जैसे आसवन, ऊर्ध्वपातन, दहन ये सब प्रक्रियाओं को मानते थे और जानते थे।